नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। दोपहर विशेष में आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फैली हिंसा की। आपको बताएंगे कि कैसे हिंसा की आग ने एक शहर को तबाह कर दिया, जिसके बाद वहां रह रहे कई हिंदू परिवारों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। हिंसा की वजह से कई परिवार अपनी जान बचाने के लिए झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज जिले में अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचे लोगों ने अपनी आंखों देखी जो बताई, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन्होंने बताया कि कैसे उपद्रवियों ने हिंदुओं के घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह देखकर उनके घरों को निशाना बनाया। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि बंगाल से पलायन कर झारखंड पहुंचे लोग किस स्थिति में रहने को मजबूर हैं। तो पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला कई जिलों में हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहां उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि हिंसा की आग के निशान धधक उठे। लोगों के घर को जला दिया गया, दुकानों में आग लगा दी गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए। पश्चिम बंगाल में फैली हिंसा की वजह से कई लोग झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में अपनी जान बचाने के लिए रिश्तेदारों के यहाँ पहुंचे हैं। इन लोगों ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जो कहानी बताई, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारा लगा रहा था, अली तकबीर अल्लाहू अकबर। दुकान तोड़ दिया, मेरा हस्बैंड का बाइक तोड़ दिया। सब कम उम्र का लड़का बच्चा सब है। जैसे सस्तिक तिलक लगा हुआ रहता है ना, वो टारगेट करके वैसे ही तोड़ करता है। पुलिस आ गया, पुलिस तो बहुत कम संख्या में था। बीएसएफ भी आने में बहुत लेट किया। जान की गारंटी नहीं है बचेंगे कि नहीं बचेंगे। घर जल गए, दुकानें खाक हो गई, आंखों के सामने राख हो गई जमा पूंजी। अपने ही देश में बन गए रेफ्यूजी। घर बार छोड़ पलायन कर रहे हिंदू परिवार। रोती बिलखती महिलाएं हिंसा की आग में सब कुछ गंवा चुके लोग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग ऐसी फैली कि देखते ही देखते एक शहर ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। इस नफरती आग से बचने के लिए कोई ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहा है, तो कोई सड़क के रास्ते उस जगह को छोड़कर पलायन करने को मजबूर है, जहां अपने सपनों की दुनिया बसाई थी। वक्फ कानून के विरोध में उपद्रवियों ने मुर्शिदाबाद में ऐसा तांडव मचाया कि चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगी। किसी की दुकान को आग के हवाले कर दिया, तो किसी का घर फूंक दिया। चारों तरफ त्राहिमाम होने लगा। हंसते खेलते परिवार की खुशियों में ऐसी आग लगी कि अपना ही घर छोड़कर लोग दूसरे राज्यों में शरण लेने को मजबूर हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकुड़ जिले के चांदपुर चेक पोस्ट पर, और आप ठीक देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो बॉर्डर है, उसके बाद जो बॉर्डर लगता है वो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है। और आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंसा हुई है, उसको लेकर जो है झारखंड पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट है, और सीमा सुरक्षा जो है उस पर जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग ऐसी फैली कि अपने ही देश में कई हिंदू परिवार रेफ्यूजी बन गए। जिस घर को बनाने में बरसों लग गए, जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो गई, उसी घर को अपने सामने जलते देख लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। इस तस्वीर को देखिए, अपना घर छोड़कर जाते हुए महिलाएं रो रही हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही हैं ताकि रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेकर जान बचाई जा सके। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हिंसा की आग में जल रहा है।
ऐसे में पीड़ित परिवार अपनी जान बचाने के लिए झारखंड में पलायन कर पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बंगाल में पलायन कर पीड़ित हिंदू परिवार झारखंड पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार पाकुड़ और साहिबगंज में शरण ले रहे हैं। पीड़ित हिंदू परिवार अपने रिश्तेदारों के यहां पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 250 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुका है। पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा के बाद वहां से सैकड़ों हिंदू परिवार जो है पलायन करने को मजबूर है, और उसी हिंसा के पीड़ित परिवार जो है आज साहेबगंज पाकुड़ के विभिन्न जगहों पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच रहे हैं और शरण। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग कितनी भयानक थी, इसकी कहानी आपको एक ऐसे ही परिवार की जुबानी सुनाते हैं जो अपने आशियाने को छोड़कर झारखंड के पाकुड़ जिले में अपने रिश्तेदार के यहाँ शरण ले रहे हैं। ये है मुर्शिदाबाद में अपना घर बार छोड़कर पाकुड़ पहुंचे मोहन मंडल। इन्हीं से सुनिए कि कैसे मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग फैली। गया शुक्रवार को एक मीटिंग निकला था वापस ये के विरुद्ध में। तो पहला दिन जो मीटिंग हुआ उसमें कुछ तो ऐसा हुआ नहीं, सब जा रहा है, खाली एक ही नारा लगा रहा था, अली तकबीर अल्लाह अकबर, ऐसे करके वो चला गया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, ठीक 9 साढ़े 9 बजे के लगभग अचानक से बहुत सारा आवाज़ आने लगा। हम तो बाथरूम में थे, बीवी बोला जी ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा है, क्या है। हम निकलने ही वाले थे तो देखे मेरे शटर में बहुत जोर से आवाज़ हो रहा है दुकान में। ऐसे दुकान के साथ जितना भी हुआ लाइन बाय लाइन दुकान था, सब में तोड़फोड़ किया गया। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने लोगों के घर जला दिए। सिर पर ऐसा खून सवार था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी तक को आग बुझाने के लिए आने से रोक दिया गया। पुलिस भी आ गया, पुलिस तो बहुत कम संख्या में था, बीएसएफ भी आने में बहुत लेट किया। ऐसे जो वहाँ हम लोग हिंदू में जो है 2-4 घर ही है, तो हम तो निकले। बाद में पुलिस आने के बाद ऊपर से जो अग्नि वाहन जो होता है बुझाने वाला उनको कॉल किया गया। तो इतना जाम था उन लोग को भी रोक के रखा गया था, या कुछ जाम था, रास्ता घाट नहीं आ पाया। हिंसा की चिंगारी जब मोहन मंडल के घर तक पहुंची तो अपने परिवार के साथ भागने की कोशिश की। जब लगा कि साग के दरिया को पार कर पाना मुश्किल है, तब उन्होंने एम्बुलेंस का सहारा लिया ताकि किसी को शक ना हो। घर तो जल गए, कम से कम जान ही बच जाए। हम लोग क्या किए, एम्बुलेंस ये किए, एम्बुलेंस में सुरक्षित होगा, उसमें किसी को डाउट भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग सुबह लगभग 5-6 बजे निकले वहाँ से एम्बुलेंस से, कल सुबह यहाँ पहुँचे। जैसे कि आज ही का घटना बोलते हैं, आज सुबह हम लोग का जाने का विचार था। फिर आज ही लगभग वहाँ एक स्टेशनरी दुकान में हम लोग का घर के पीछे तरफ जो है शटर गिरा हुआ रहता है। फिर किस तरह से जो आग लगाया, कुछ इंजेक्ट करके आग लगाया गया, ऐसा ही आज सुबह 4 बजे का घटना है। आज भी ऐसी ही घटना हुआ है। हम लोग जाने का विचार फिर टाल दिए। मोहन मंडल ने बताया कि लोगों के घर जल रहे थे, उपद्रवी मौत बनकर लोगों पर टूट रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी थी। मोहन ने बताया कि जब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने उनकी मदद करने की जगह हाथ खड़े कर लिए। प्रोटेक्शन नहीं है, पुलिस का भी लगता है बंधा हुआ है हाथ है। ऐसा जो हम लोग खड़े हैं पुलिस के साथ, एकदम ऐसा ईंटा पत्थर चला रहा है। हम लोग बोले कुछ कीजिए आप लोग। हम लोग गुस्से में भी सब सर को भी बोले सर गोली चलाइए, तो बोला नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा ही बोला। शायद कुछ उन लोग का भी कुछ मजबूरी है, तो बोला ऐसा तो हो नहीं सकता, पर इन लोग को भी बैक आ जाना भाई, इतना सारा आदमी है ना, ये लोग भी संभाल नहीं पा रहा है। ये है मोहन मंडल की पत्नी पिंकी मंडल, जिन्होंने अपने सामने ही अपने हाथों से सजाए आशियाने को जलते हुए देखा। इन्होंने बताया कि उपद्रवी किसी को सुनने को तैयार नहीं थे, दुकानें जला रहे थे। इनके पति की बाइक को तोड़ दिया, घर के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़ दिया। बहुत कुछ हुआ, जैसे तोड़ फोड़ हुआ, दुकान तोड़ दिया, मेरा हस्बैंड का बाइक तोड़ दिया, फिर हम लोग का जो दुकान है वो भी तोड़ फोड़ किया, शटर तोड़ दिया, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा ये सब, और फिर जला देता है दूसरे का दुकान। ऐसा हुआ। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया? जब ये जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पिंकी मंडल ने बताया कि उपद्रवी उन्हीं घरों को निशाना बना रहे थे जो हिंदुओं के थे, जिनके घरों के बाहर स्वास्तिक के निशान बने हुए थे। उन्हीं घरों को आग के हवाले किया जा रहा था। हाँ, हिंदुओं का ही दुकान है।
जैसे स्वस्तिक चिन्ह तिलक लगा हुआ रहता है ना, वो टारगेट करके वैसे ही तोड़फोड़ करता है, जला देता है। पिंकी मंडल की आंखें ये बताते हुए भर जाती है कि जिन लोगों के साथ कभी एक साथ रहा करते थे, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते थे, आज उन्हीं लोगों ने उन्हें बेघर कर दिया। जिन मोहल्लों में कभी हिंदू और मुस्लिम परिवार एक साथ खुशी से रहते थे, उसी गली में जाते हुए आज इन्हें डर लगता है। हिंदू मुस्लिम का राइट लगा, अच्छा। तो उधर से हम लोग भाग के पाकुड़ आ गए। जैसे लड़की लोगों का ऊपर टॉर्चर ज्यादा हो रहा है, इसलिए मेरा लड़की है, फिर उसको लिए आना पड़ा। डरते हुए आए, एम्बुलेंस से आए हैं, एम्बुलेंस में। हाँ। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग ने कई परिवारों को बेघर कर दिया। 250 से ज्यादा परिवार जान बचाने के लिए झारखंड भाग कर आए हैं। कुछ लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं, तो कुछ ने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह ली है। जब उनसे हिंसा को लेकर सवाल किया गया, तो पाकुड़ स्टेशन पर ही फपक कर रोने लगी। ये भाई हमारा जान खत्म हो गया, तो ये सब गाड़ी में रख के दिया है ट्रक वाला। चलो भाई पहुंचा देते तुम लोग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध के दौरान भड़की हिंसा ने कई जिंदगियों को झकझोर कर रख दिया। इस हिंसा के बाद डर और असुरक्षा के माहौल में दर्जनों परिवारों को अपना सब कुछ छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। मुर्शिदाबाद के धुलियान से ट्रेन पकड़कर ये परिवार किसी तरह जान बचाकर झारखंड के पाकुड़ पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही महिलाओं और बच्चों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कंधे पर सामान, गोद में मासूम और आंखों में डर लिए महिलाएं जब पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर उतरी, तो हर किसी का दिल भर आया। हिंसा की वजह से पलायन करके पहुंचे इन परिवारों की स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। प्रशासन भी इनकी मदद में जुटा है, लेकिन इनकी आंखों में हिंसा के उस खौफ को आसानी से देखा जा सकता है। अपनों को खोने का दर्द, अपने आशियाने को अपनी आंखों के सामने जलते देखने का दर्द शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। दुमका से नीतीश कुमार, पाकुड़ से पवन राय की रिपोर्ट। गाड़ी में रख के दिया है ट्रक वाला। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फैली हिंसा के बाद पलायन कर कई लोग झारखंड के पाकुड़ में अपने रिश्तेदारों के यहां रह रहे हैं। दर्जनों लोग अपनी जान बचाकर पाकुड़ के अलग अलग जगहों पर शरण ले रखे हैं। अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इन्हें इनके भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। इनकी आंखों में उपद्रव का ऐसा खौफनाक दृश्य बस गया है कि ये लोग अपने घर वापस जाने से भी डर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग ने सैकड़ों परिवार को बेघर कर दिया। अपना घर होते हुए भी ये लोग रिश्तेदारों के यहाँ शरण लेने को मजबूर हैं। पाकुड़ पहुंचे हिंसा पीड़ित लखाई साहा ने बताया कि उपद्रवियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। किसी तरह भागकर पाकुड़ पहुंचे तो जान बची। আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের বাড়ি ঘর যা ছিল সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, ভাঙচুর করে দিয়েছে। এখন আমরা জান বাঁচাবার জন্য, আমার একটা দাদু আছে, দাদুটা শ্বাসকষ্ট, ওকে নিয়ে তো আমি কোনো যেতে পারবো না। দাদু দিদিকে সবাইকে নিয়ে যতটা পেরেছি, যেখান দিয়ে পেরেছি जान बेचिए प्लीज। वहीं हिंसा से बचने के लिए भागकर पाकुड़ पहुंचे असित कुमार मजदूर हैं। हिंसा भड़की तो परिवार के साथ भागना पड़ा। आज अपने परिवार के साथ एक मंदिर में शरण लिए हुए हैं और गांव के लोग इनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं। এখানে আমাদের ঘর দুয়ার সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কোথায় থাকবো? এখন এখানে এসেছি, আমরা মন্দিরে একটা বসবাস করছি। আমাদের এখানে রিলেটিভ আছে, তো কি করবো? এখানে এখানে খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে। একজন আজকে একটু হেল্প করলো, মন্দিরে বসবাস করছি, এখন কিছু আমরা সুখ সুবিধা পাই না। এখন मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से अपने 3 छोटे बच्चों के साथ पाकुड़ पहुंची पूजा साहा ने बताया कि उनका घर भी जलकर राख हो गया है। वो अपने बच्चों और खुद की जान बचाकर पाकुड़ पहुंची है। पूजा ने बताया कि अपने 3 बच्चों को भूखा देखकर वह परेशान है। उनके पति मिठाई की दुकान में काम करते थे, लेकिन दुकान भी जल गई है। আমাদের সব ঘর দুয়ার জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা ভয়ে, আমি 3টা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব? কোন রকমে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি 3টা বাচ্চা নিয়ে। 3টা বাচ্চার আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। প্রশাসনকে বলছি আমাদেরকে একটু ব্যবস্থা করে দেন। কি করে আমরা ওখানে থাকবো? সবই তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। वहीं इस मामले पर
डीसी मनीष कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो पीड़ितों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नहीं, ऐसी कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि किस किस क्षेत्र में वो आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग और भी पूरे फील्ड से सर्वे करा रहे हैं। तो जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा या जिस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र से इंफॉर्मेशन मिलती है मुखिया या पंचायत के माध्यम से, तो हम लोग इसका आपको जानकारी देंगे। इस हिंसा ने इन लोगों से इनका घर, दुकान, रोजगार सब कुछ छीन लिया। न सिर छुपाने को छत है, न खाने को खाना। झारखंड में शरण लिए इन लोगों को अब सरकार से आस है कि उन्हें न्याय मिलेगा ताकि इनकी और इनके बच्चों की जान बच सके। पाकुड़ से न्यूज़ 18 के लिए पवन राय की रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद में कैसे हुआ जुल्म? पश्चिम बंगाल से पलायन कर झारखंड पहुंचे पीड़ित परिवार ने अपनी आप बीती सुनाई। कहा लूट हुई, दुकानें जला दी, मुसलमानों ने हमला किया, वे घर में घुस गए, सब कुछ लूट लिया, चीजों को तोड़ दिया और सभी पैसे ले लिए। क्या हुआ था बाजार में, जैसे थी रामनवमी का पूजा हुआ था, सब राम मंदिर का झंडा उड़ा रहा था, तो मुसलमान लोग राइट शूट कर दिया। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ हैं? अपना मायके मायके मिर्जा चौकी। हाँ, जयकार मनाए चले तब में बम उम फेंका लागल। अब बाजार से फेंकते फेंकते रानीपुर हमरा बेटी चले, हमरा बेटी दुकान जराय दिलकै, घर जराय दिलकै, बकरी खस्सी सब लेके चलो गेलै। आरू तब थाना पर भेज कल आप लोग जान बचाइए। तब राते रात अलो, हम दुगुना पैसा ले हम टप्पो गला। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है पीड़ित परिवार अपने परिजनों के यहाँ शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे पाकुड़, साहेबगंज के साथ साथ ये मिर्जा चौकी है और ये बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र का ये आखिरी झारखंड का स्टेशन है जहां पर जो है पीड़ित परिवार अपने परिजनों के यहाँ शरण लेने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह से ये लोग वहां पर दंगई जो है वक्त वोट के विरोध की आड़ में जिस तरह से वहां से पर जो हिंसा की घटना को अंजाम दिया है उससे भयभीत हैं ये लोग। और इन लोगों ने कहा है कि जिस तरह से वहां पर मार काट किया गया, जिस तरह से इनकी दुकानें, इनकी घरें जला दी गई, उसके बाद वहां से भयभीत होकर किसी तरह से ये लोग जो है अपने परिजनों के यहाँ पहुंचे हैं और शरण ले रहे हैं। अब इन्हें इंतजार है कि कब तक जो है पश्चिम बंगाल में स्थिति जो है सामान्य हो पाता है और ये पुनः जो अपने घर जा पाते हैं। पवन राय, न्यूज़ 18, साहेबगंज। बात अब झारखंड के चतरा के शुभम कुमार की, जिन्होंने बीटेक किया, फिर एमबीए करके मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज पर काम भी किया, लेकिन उन्हें शहर की चकाचौंध रास नहीं आई। अपनी नौकरी को बाय बाय कर लौट आए अपने गांव, जहां उन्होंने शुरू की खेती बाड़ी। गांव की बंजर जमीन को उन्होंने ऐसा बना डाला कि न सिर्फ हरियाली फैली बल्कि खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अपने गांव के कई लोगों को रोजगार भी दिया। अपने इलाके के लिए मिसाल बने शुभम से प्रेरणा लेकर आसपास के गांव के लोग भी आधुनिक खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। एक युवक के प्रयास ने खेती किसानी से कैसे बदल दी ग्रामीणों की जिंदगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो बंजर जमीन को भी हरा भरा बना सकता है। कुछ ऐसा ही किया है चतरा जिले से सिमरिया प्रखंड के कोहर कला गांव के रहने वाले शुभम सिंह ने। बीटेक और एमबीए की पढ़ाई करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज की नौकरी की, लेकिन एक वक्त आया जब शुभम ने शहर की चमक दमक को ठुकराकर गांव की मिट्टी को चुना। टोटल 10 से 12 लोग यहाँ पे सैलरी पे रहते हैं और लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 20 लोग मजदूरी पे यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि ये बगीचे के अलावा भी मेरा जो है वो लमसम 48 एकड़ में खेती होता है, जिसमें अलग अलग तरह के सब्जी, फल और बाकी का उत्पादन होता है। तो लेबर मोटा मोटी अगर आप बोलिएगा तो सैलरीड में 12 लोग हैं और वैसे 20 से 25 लोग हमेशा काम करते हैं। शुभम 2011 में जब अपने गाँव लौटे तो उनके मन में एक ही संकल्प था, पर्यावरण संरक्षण और गाँव के विकास के लिए कुछ करना। आज उनकी मेहनत और लगन ने न केवल सोहरकला गांव को चारों तरफ से हरियाली से भर दिया है, बल्कि गांव के दर्जनों युवाओं को रोजगार भी दिया है। शुभम की कहानी पर्यावरण, कृषि, पशुपालन और सामाजिक उत्थान का एक अनूठा संगम है, जो आज के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है।
डॉग ब्रीडिंग, चूँकि आजकल कुत्तों का बहुत ज़्यादा मांग हो रहा है, तो आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुत्तों के लिए डॉग ब्रीडिंग के लिए भी अलग अलग नस्ल के कुत्ते रखे हुए हैं, जिसमें जर्मन शेफर्ड है हमारे पास, इंडियन मैस्टिफ है। ऐशोआराम की जिंदगी छोड़ गांव लौटने का फैसला करने वाले शुभम ने हजारीबाग से 12वीं की पढ़ाई की। 2003 में दिल्ली से बीटेक किया। 2007 में पुणे से एमबीए की डिग्री हासिल की। कई मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। शुभम की सैलरी भी लाखों रुपए थी। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।